हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की रैंकिंग डिफरेंट इंडेक्स में, और ईयर कौन सा है 2020 2021। हालांकि 2021 में भी बहुत ज़्यादा कोई रैंक वगैरह आई नहीं है, कुछ हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें जीएस का सेक्शन पूछा जाता है। तो बैंक के एग्ज़ाम के लिए है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आरआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर और जीएस का सेक्शन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह स्लाइड आपकी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं रैंक के बारे में। सबसे पहली जो रैंक है वो कौन सी है, तो लिखा हुआ है द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की क्या रैंक है। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो क्या है, 10th है। भारत जो है 10th पोजीशन पे है। तो ये आपको बताना है, यही आपको याद भी रखना है कि भारत की रैंक क्या है। तो आप क्या बताएंगे, 10th रैंक है भारत की। और ये कब का इंडेक्स है, तो अगर आप इस इंडेक्स के बारे में देखें, आपसे पूछा जाए कि भाई कब का ये इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स आपका कब का है, 2021 का इंडेक्स है। अभी हाल ही में ये रिलीज़ हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें शीर्ष पे कौन है, तो आप अगर ये पूछा जाए कि इसमें भाई टॉप किसने किया है, तो टॉप किसने किया है, तो आप कहेंगे कोई नहीं। अच्छा, तो ये बड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा सा हास्यास्पद भी रहता है कि ये जो इंडेक्स है इसमें पिछले साल भी कोई टॉप पे नहीं था, इस साल भी कोई टॉप पे नहीं है। इसमें जो देश स्टार्ट हुए हैं रैंक उनकी 4थे नंबर से स्टार्ट हुआ है। मतलब इस जो भी रिपोर्ट है या जो भी इंडेक्स है इसके अनुसार कोई भी देश इतना ज़्यादा अच्छा है ही नहीं, किसको लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये टॉप कर सके। तो इसमें स्वीडन है जो कि 4थे नंबर से जिसकी स्टार्टिंग होती है। भारत की रैंक इसमें पिछले साल 9वीं थी, इस बार जो है 10वें पोजीशन पे हो। टॉप 10 देशों में भारत है। ओके, मतलब इस रैंक में अगर आप टॉप करते हैं तो देश के लिए अच्छा होता है। तो देख रहे हैं, इसलिए कोई भी देश टॉप पे नहीं है। 1 2 3 पूरा ब्लैंक है। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स या ग्लोबल रिस्क इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है इसमें भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत की पोजीशन इसमें कौन सी है, 89th पोजीशन है भारत की। ओके, याद रखिएगा भारत की पोजीशन कौन सी है, 89th। तो यही आपको याद रखना है और यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कौन से संस्थान द्वारा या किस इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसे जो जारी किया जाता है वो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। 2020 की ये रिपोर्ट है और भारत को 89th नंबर मिला है। शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे है वनुआतु। इस देश के बारे में आपने सुन रखा होगा। वनुआतु को कहा गया है कि सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा जोखिम वाला ये देश है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं तो यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, पिछले वाले हमने ये बात नहीं करी थी कि कौन इसको जारी करता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है ना जलवायु परिवर्तन वाली, इसको जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है हर साल। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 को कौन जारी करता है, तो कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा से जारी किया जाता है। भारत की रैंक क्या है, 111वें नंबर पे भारत है। फ्रीडम इंडेक्स का मतलब समझ रहे हैं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स मतलब यहाँ पे ये जो रैंक आपकी बनती है कि उस देश में नागरिकों को कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम प्राप्त है या फ्रीडम प्राप्त है, उसके आधार पे ये रैंक बनती है। तो भारत को इसमें कौन सा नंबर मिला है, 111वां। टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। ओके, याद रखिएगा इस तरह के जो भी इंडेक्स होते हैं उनमें यही क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं, या तो भारत की रैंक कौन सी है या फिर टॉप किसने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ सूचकांक कौन सा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ओके, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को भाई कौन जारी करता है, तो ये है विश्व बैंक इसे जारी करता है। भारत की रैंक कौन सी है, 116वीं रैंक है भारत की। और इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है इसमें सिंगापुर ने। तो ये आपको याद रखना होगा कि भाई इसमें टॉप किसने किया है, तो आप क्या बताएंगे, सिंगापुर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले इंडेक्स पे चलते हैं। अगला इंडेक्स कौन सा है, तो अगला इंडेक्स है हमारे सामने यात्रा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ये 2019 का है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये 2020 में रिलीज ही नहीं हुआ। अब इसके पीछे रीज़न आप सभी को पता होगा।
रीज़न कुछ नहीं, कोरोना की वजह से 2020 आपको पता है ऐसे ही चला गया है, तो अभी 2020 का कोई यहाँ पे रैंकिंग वगैरह आई नहीं। 2021 का ही डेटा है। अगर भारत की बात करें तो भारत 34वें नंबर पे था, 34th। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंग्लिश में कहते हैं। टॉप इसमें किसने किया था? तो स्पेन ने किया था, ओके, स्पेन ने इसमें टॉप किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। लिखा हुआ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, याद रखिएगा इस इंडेक्स को, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ओके। एक होता है SDG इंडेक्स, ओके, तो ये वो नहीं है, दोनों अलग अलग है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 का भारत को कौन सी रैंक मिली है? 77वीं रैंक मिली है। और इसको जारी कौन करता है? इससे रिलेटेड एक और है, अगला देखते हैं, फिर बात करते हैं इसको जारी कौन करता है। इसमें शीर्ष पे कौन रहा? इस पे शीर्ष पे रहा बुरुंडी, ओके, बुरुंडी के बारे में आपने सुन रखा होगा। इसके साथ एक और, वो क्या है जो साथ में रिलीज हुआ था? फ्लोरिशिंग इंडेक्स, ओके, फ्लोरिशिंग इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एक साथ जारी हुई थी। और इनको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाले कौन है? एक तो WHO है, ओके, WHO। इसके साथ साथ यूनिसेफ के बारे में भी आपको पता होगा, यूनिसेफ। और यूनिसेफ के साथ साथ द लैंसेट जर्नल, जो जर्नल है वो, ये 3 लोग मिलकर के ये दोनों इंडेक्स को जारी करते हैं, ओके। तो ये फ्लरिशिंग इंडेक्स है और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? बच्चों से रिलेटेड है कि भाई कितने उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ग्रो करने की, कैसा उनका माहौल है, उन सब चीज़ों को लेकर के 131वीं रैंक है। और इसमें टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है नॉर्वे ने, ओके। नॉर्वे और इस तरह के जो देश हैं यही ज़्यादातर आप देखेंगे टॉप में रहेंगे। टॉप रहने का मतलब जो अच्छे वाले, कि जिनमें टॉप रैंकिंग अच्छी मानी जाती है, उनमें यही टॉप पे रहते हैं ज़्यादातर। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। HDI 2020 का ये कौन निकालता है? ये निकालता है UNDP। UNDP का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 131वीं 2020 में। और टॉप किसने किया? देखिए फिर से कौन है? नॉर्वे है जिसने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला लिखा हुआ है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है। भारत की रैंक 105वीं है इस इंडेक्स में, ओके। और इसमें टॉप किसने किया है? हांगकांग ने टॉप किया है। ये भी आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर आपके लिए होते हैं इस तरह के, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यहाँ भी देखिए जो रिपोर्ट है कब की है? 2021 की है, ध्यान रखिएगा 2021 की रिपोर्ट है। अब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है? तो वो 85th नंबर पे है। पिछले साल कौन से नंबर पे था? तो 84th नंबर पे था पिछले साल। कब? 2020 की रैंकिंग के अनुसार। ध्यान रखिएगा ये पासपोर्ट वाले होते हैं ना इंडेक्स, ये 2-3 ऐसे निकलते हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा निकलते हैं। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ऐसे और निकलते हैं। तो कई बार होता है कन्फ्यूजन हो जाए, आप सोचते हैं कहीं गलत पढ़ लिया क्या? गलत नहीं होता, अलग अलग ये आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके इंडेक्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिए किसके इंडेक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट इस समय किसका है? इस इंडेक्स के अनुसार जापान का है। पिछले साल भी जापान ही था, इस साल भी जापान ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स मतलब देशों में करप्शन है, कह लीजिए घूसखोरी को लेकर के ये इंडेक्स आपका बताता है। मतलब जो जितने टॉप पे रहेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ ब्राइबरी कम होती, उतनी कम होती है ब्राइबरी। जो जितना नीचे रहेगा मतलब वहाँ ब्राइबरी सबसे ज़्यादा होती है। निकालता कौन है इसको? तो ये ट्रेस के द्वारा निकाला जाता है, संस्थान है, इसके द्वारा निकाला जाता है। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 77वीं रैंक है भारत की। टॉप किसने किया है? देखिए तो टॉप आप देखेंगे तो डेनमार्क ने किया है, ओके। मतलब इन ये सब जो देश होते हैं यहाँ ब्राइबरी वगैरह को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ ये सब काम नहीं होते। भारत को 77वीं रैंक हासिल है। इनोवेशन इंडेक्स 2020, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी अगर हम बात करें तो इसको कौन निकालता है? तो इसको निकालता है WIPO, ओके, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, WIPO, भारत की रैंक कौन सी है इसमें? 48वें रैंक पे है भारत। और इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है SDG इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और ये SDG इंडेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें, कई बार पढ़ने में ऐसे हो जाता है कि एक ही में मिक्स हो जाता है, दोनों अलग है। SDG इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये निकाला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा निकाला जाता, मतलब यूनाइटेड नेशंस का ही ये है, UNDP का ही, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, तो उसके द्वारा ही ये इंडेक्सिंग आपकी आती है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 117वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। और टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। मतलब जो ये SDG गोल्स डिसाइड किए जाते हैं UNDP के द्वारा, उसके लिए भारत को 117वीं रैंक मिली है। अच्छा है, खराब है? तो आप कहेंगे खराब है, क्योंकि इसमें टॉप करने वाला जो होता है उसके लिए उतने ही अच्छे मार्क्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है लिखा हुआ है? इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, ये इन्फॉर्म पूरा कैपिटल में है क्योंकि इंस्टीट्यूट का नाम है। और इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स को कौन निकालता है? EU के तहत अनुसंधान केंद्र है इन्फॉर्म, इसके द्वारा ही निकाला जाता है। तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? भारत 31वें नंबर पे है, 31st है भारत की रैंक। और इसमें भारत को रैंक जो नंबर प्राप्त हुआ है वो कितना है? 5.4। टॉप किसने किया है? सोमालिया ने किया है, 8.9 के जोखिम के साथ वो टॉप ऊपर है। इसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वगैरह या फिर नेचुरल डिजास्टर को लेकर के रैंकिंग करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, बजट पारदर्शिता 2020, मतलब बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स, या कह लीजिए बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा निकाला जाता है? आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये निकाला जाता है अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप, या फिर IBP के नाम से जिसको जाना जाता है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा, जब देशों के बजट पास होते हैं, संसद में रखे जाते हैं टेबल पे, तो उस बजट में कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब जो बातें बताई जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो जनता के सामने सब कुछ एकदम रख दिया गया है सही तरीके से, या फिर बहुत कुछ छुपा करके, या फिर ऐसी भाषा में लिखा गया जो सही से समझ में ना पाए। तो ऐसे बजटों के ऊपर ये इंडेक्सिंग होती है। और इसमें भारत को 53वां नंबर मिला है। टॉप पे कौन है? न्यूजीलैंड। टॉप पे रहने का मतलब क्या है? न्यूजीलैंड का जो बजट होता है वो बहुत ही साफ सुथरा और एकदम पढ़ने समझने योग्य होता है। जो कुछ भी होता है सब कुछ एज इट इज उसमें रख दिया जाता है, मतलब जनता के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कुछ छुपाया जा रहा हो, एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंडेक्स कौन सा है? लिखा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 2 साल पे निकलता है। पहली बात यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है द्विवर्षीय, मतलब ये कितने साल पे निकलेगा? तो आप क्या कहेंगे? 2 ईयर पे निकलता है। ओके, तो 2020 में निकला, 2021 में नहीं आएगा, फिर 2022 में आएगा। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 168वीं रैंक है। ओके, कौन जारी करता है इसको? येल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस की येल यूनिवर्सिटी जो है वो जारी करती है इसको। 168वीं रैंक पे है भारत। और इसमें टॉप किसने किया है? तो डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले एक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी 2 साल की है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। अभी रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, इसको कौन निकालता है? JLL और लॉसेल के द्वारा निकाला जाता है। इसमें भारत को कौन सा नंबर मिला है? 34वां नंबर मिला है। और टॉप पे कौन है? UK टॉप पे है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट बढ़ते, जहां कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, वरना तो आपको केवल रैंक मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी, बताता चल रहा हूँ कौन टॉप पे है, भारत की कौन सी रैंक है। तो देखिए अगला क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 43वीं रैंक है भारत की। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने टॉप किया है। निकालता कौन है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ओके, कंट्री वाइज यहाँ पे होता है जो इंडेक्सिंग होती है। तो इसको निकालता कौन है? कुशमैन एंड वेकफील्ड। भारत की रैंक देखिए इसमें 3रे नंबर पे है भारत, मतलब अच्छा है। टॉप पे कौन है? चाइना है टॉप पे। आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है चाइना को, चाइना इसीलिए टॉप पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला इंडेक्स कौन सा है? तो अगला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो इंडेक्सिंग करी जाती है किसके आधार पे करी जाती है कि उस देश में जो प्रेस है वो कितना फ्री है। प्रेस का मतलब जो पत्रकारिता है वो कितना ज़्यादा
फ्री है। तो उसके आधार पे इसको निकाला जाता है। इसको निकालता कौन है, नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन ये निकालते हैं इस रिपोर्ट को। भारत को 142वीं रैंक मिली। अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है। मतलब इस रैंक में आप जितना ज़्यादा नीचे रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके यहाँ ये प्रदर्शित होगा कि आपके यहाँ उतने भी प्रेस के ऊपर ज़्यादा पाबंदियाँ हैं या फिर फ्री उतना काम नहीं कर पा रहे, और ऊपर होना चाहिए। शीर्ष पे कौन है? नॉर्वे है। नॉर्वे शीर्ष पे, मतलब वहाँ पे पत्रकारिता को लेकर के सारी चीज़ें एकदम सही है। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा दबाव नहीं है, ना तो सरकार का ना तो किसी और का, फ्रीली काम करते हैं सभी। आगे बात करते हैं, अगला इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर बैंकिंग एग्जाम। आपके बैंक एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 का। इसको भाई निकालता कौन, अगर पूछा जाए तो बताएंगे आप, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको निकाला जाता है। भारत की रैंक कौन सी है? 40वीं रैंक है। ओके, आईपी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो भारत की रैंक कौन सी है? 40वीं है, और अमेरिका है इसमें टॉप पर। ओके, भारत अपनी रैंक खैर इसमें धीरे धीरे, इस तरह की जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक अब धीरे धीरे सुधर रही है। अगला इंडेक्स कौन सा है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स 2020। इसको कौन निकालता है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है। भारत की रैंक कौन सी है? 120वीं रैंक है। ओके, अच्छी बात है, खराब बात है? नहीं, मतलब वही बात है फिर से कि जो टॉप करेगा उसके लिए उतना अच्छा है। तो सिंगापुर है इसमें टॉप पे 89.4 पॉइंट के। भारत की पॉइंट कितने? 56.5 पॉइंट्स इसमें भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स पे, लिखा हुआ हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आपने सुन रखा होगा पहले भी। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में यही देखा जाता है कि जो देश हैं वहाँ के नागरिक जो हैं वो कितने ज़्यादा खुशहाल हैं, या फिर कितना ज़्यादा वो, मतलब ऐसा जैसे रैट रेस नहीं होती है कि सभी लोग केवल काम धाम करने में जुटे, पैसा कमाने में जुटे हुए हैं, और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं रहती। तो हैप्पीनेस इंडेक्स का काम होता है कि देश के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं ये देखना। तो ये निकालता कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाला जाता है। भारत को 144वीं रैंक प्राप्त हुई है, और इसमें टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने टॉप किया है इस इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट है, लिखा हुआ है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020। तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को निकालता कौन है? यूआईयू निकालता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत को रैंक कौन सी प्राप्त है? 46 रैंक प्राप्त है, और टॉप किसने किया है? स्वीडन ने किया है। ओके, इस इंडेक्स में मतलब वहाँ पे इंटरनेट सुविधाएं कैसी हैं, कहाँ तक पहुँच है, कितना पेनेट्रेशन है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने प्रतिबंध लगते हैं, उन सब को टोटल मिला करके ये इंडेक्स निकलता है। अगला इंडेक्स देखिए क्या है? डेमोक्रेसी इंडेक्स। आपको याद होगा ये जो इंडेक्स आया था पिछले साल, तो बहुत 3-4 दिन तक जो है इस पर बहुत सारी बहसें हुई थी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 91वें नंबर पे पहुंच गया है। ओके, ऊपर जाना चाहिए था। लिखा हुआ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है, और टॉप किसने किया इसने में? नॉर्वे ने किया है। मतलब यही है कि जो भी इस तरह के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो एक्चुअल में कितनी डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे क्या प्रतिबंध है अभी भी लगते हैं जो नहीं लगने चाहिए, उन्हीं सब को लेकर के आपका इंडेक्स निकलता है। अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ये क्या है भाई? ये है रिच लोगों की लिस्ट, मतलब किस देश में कितने ज़्यादा बिलेनियर्स हैं। ओके, मिलेनियर्स नहीं, बिलेनियर्स। तो बिलेनियर्स कितने हैं उनके आधार पे ये लिस्ट बनाई जाती है। इसमें आप टॉप पे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? चीन का नाम देखने को मिलेगा। टॉप किसने किया? चीन। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बिलेनियर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे है भारत। ध्यान रखिएगा, ये वो लिस्ट नहीं है कि कौन से देश के बिलेनियर ने टॉप किया है। जैसे टॉप पे देखेंगे तो अभी तो एलन मस्क है, कुछ दिन पहले जेफ बेजोस थे, दोनों ही अमेरिकन हैं। ये वो लिस्ट है जो बताती नंबर ऑफ बिलेनियर्स किस देश में कितने हैं। तो उस आधार पे भारत तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है, और अमेरिका अब दूसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ओके, इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है इंसीड बिजनेस स्कूल। ओके, गूगल और एडेको ग्रुप के द्वारा निकाला जाता है। भारत की रैंक कौन सी है?
72वीं रैंक है भारत की, और टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। मतलब यही है, इस इंडेक्स में बताया जाता है कि कौन सा देश या किस देश में जो रहने वाले लोग हैं, जो युवा हैं, वो आगे टैलेंट या फिर कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर के कितने ज़्यादा सजग हैं, उनको कितने मौके मिलते हैं, उन सब को लेकर के ये आपका इंडेक्स मिलता है। किसी भी इंडेक्स के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर मतलब कई बार होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है किस इंडेक्स को पढ़ करके कि ये आखिर किस आधार पे बनता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। डिटेल में किसी इंडेक्स के बारे में लिखने को या फिर वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको रैंक वगैरह पूछी जाती है। जैसे अगला देखिए लिखा है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ओके, वैश्विक भ्रष्टाचार धरना सूचकांक लिखा हुआ है हिंदी में, अभी धरना सूचकांक है कि नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश तो सही है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको निकालता कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है। भारत को कौन सी रैंक प्राप्त है भाई? 80 रैंक प्राप्त है भारत की, 80th रैंक है। और टॉप किसने किया इसमें? डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ये मतलब ऐसे देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। करप्शन और ऑप्शन यहाँ ना के बराबर है, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब जीरो होगा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन तुलनात्मक अगर अध्ययन किया गया है तो वहाँ देखा गया बाकी देशों से काफ़ी कम है। अगला है सामाजिक बदलाव 2019। ये 2019 की रिपोर्ट है, 2020 वाली आई नहीं है, तो फिर 2019 का ही आप देख लीजिए। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 76वीं रैंक पे है भारत इसमें, और टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला है बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स ई कॉमर्स इंडेक्स 2019। ये भी 2019 का ही है, 2020 वाला नहीं आया। तो इसको कौन निकालता है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन निकालता है इसको। अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो पहले सर्च करिए फिर कमेंट करके बताइए, क्योंकि फुल फॉर्म अंकटाड की बहुत बार पूछी गई है क्या होती है। ओके, तो इसको भाई, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 73वीं रैंक है, और नीदरलैंड ने इसमें टॉप किया है। ओके, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स की जो ई कॉमर्स बिजनेस है उनकी पेनेट्रेशन उस देश में कितने लोगों तक पहुंच है, उन सब को लेकर के ये रिपोर्ट बनती है, इंडेक्स बनता है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 73वीं रैंक है भारत की। ओके, तो ये थे वो इंडेक्स जो, मतलब इंडेक्स वैसे बहुत सारे निकलते हैं साल भर में, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो आप, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। तो भारत की रैंक क्या है, टॉप किसने किया है, कौन सा संस्थान उसको निकालता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ एक आध इंडेक्स छूट भी गए हों, अगर ऐसा है तो आप उनको कमेंट करके बता दीजिए, ताकि लोग जब आगे आए तो उसको भी साथ साथ में कवर कर लें और पढ़ लें। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, और ऑल अपडेट पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सारी ही वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग या क्वांट या बैंकिंग अवेयरनेस, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं CTS10, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ओके, तो अभी वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं SBI क्लर्क 2021 के लिए, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैव अ नाइस डे एंड बाय।